वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, एक पोस्ट देखते हैं जो एक लड़की ने डाला था कन्फेशन बॉक्स पे। कन्फेशन बॉक्स एक ऐप है जहां पे लोग जाके अपने सवाल पूछते हैं। तो एक बार इस पोस्ट को देखते हैं। तो ये पोस्ट एक 25 साल की लड़की ने लिखा है जो कि 5 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है और 2 साल से बॉयफ्रेंड की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है और उसकी वजह से गर्लफ्रेंड परेशान है और गर्लफ्रेंड को ऐसे विचार आ रहे हैं कि वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे और किसी पैसे वाले लड़के से शादी करके सेटल हो जाए। और वो ये भी कह रही है कि जो लड़का है वो अच्छा है, लॉयल है और ऑनेस्ट है। अब दूसरा एक वीडियो देखते हैं जिसमें कि एक हस्बैंड वाइफ एक मैरिज काउंसलर के पास गए। एक बार इस वीडियो को देखते हैं और फिर वापस आते हैं। मेरे पास एक कपल आया थेरेपी के लिए। हस्बैंड अर्निंग मेंबर था, वाइफ हाउस मेकर। हस्बैंड की कंप्लेंट थी कि ये वाइफ ने ना मुझे दुखी कर रखा है, इसको पैसे ही पैसे दिखते हैं, मेरे पीछे पड़ी है, तू और मेहनत कर, प्रमोशन ला जॉब में, और प्रमोशन नहीं मिल रहा तो जॉब बदल। अरे यार, मैं अपनी जॉब से खुश हूँ, मुझे नहीं बदलनी जॉब। मैं 15 साल से इस कंपनी में हूँ, मेरी रेपुटेशन है यहाँ पे, इस कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं नहीं छोड़ना चाहता। और इसे लगता है ऐसे ही नई जॉब मिल जाएगी। मैं 45 साल का हो गया हूँ, कहाँ मिलेगी नई जॉब। और वाइफ का कहना था ये 3 साल से इसको प्रमोशन नहीं मिला। मैं इसे बोलती हूँ तुझे जॉब नहीं छोड़नी मत छोड़, पर कम से कम जाके प्रमोशन तो मांग। ये बोलता ही नहीं है। इसके बराबर के लोग इतने आगे निकल गए, ये कुछ एफर्ट तो लगाए। कंपनी की कोई नई ट्रेनिंग आ जाए, ये जाता ही नहीं है, बस अपना रूटीन बना रखा है, जॉब से जाओ, घर आके टीवी देखो और सो जाओ। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, वाइफ को ये प्रॉब्लम है कि उसका हस्बैंड बिल्कुल भी एम्बिशियस नहीं है। वो एक ही जॉब में कई सालों से टिका हुआ है और कुछ 3 एक सालों से उसका प्रमोशन भी नहीं हुआ है। तो वाइफ को इस चीज से प्रॉब्लम है। अच्छा, जब मैंने पोस्ट पढ़ा तो मुझे ये लगा कि जो ये लड़की है जिसने ये पोस्ट डाला है, ये मन ही मन में ये चाह रही है कि कोई आके इसको ये कह दे कि इट्स ओके, तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ सकती हो, कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। ये लड़की बस किसी से ये कॉन्फर्मेशन चाहती है कि जो वो सोच रही है वो सही सोच रही है। और जैसे ही किसी ने उसको एक कॉन्फर्मेशन दे दिया तो वो फटाफट से अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ देगी। और वो ये इसलिए चाहती है जिससे कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़े तो उसको थोड़ा सा कम गिल्टी फील हो और मेंटली वो जो ब्लेम है वो कुछ हद तक किसी और पे डाल सके। एक चीज जो पुरुषों को समझनी पड़ेगी वो ये है कि महिलाओं को ऐसे पुरुष पसंद है और वो ऐसे पुरुष चाहती हैं जो कि एम्बिशियस हो, सक्सेसफुल हो और फाइनेंशियली स्टेबल हो, उनके पास अच्छा खासा पैसा हो। और महिलाएं ऐसा क्यों चाहती हैं, इसके कुछ एवोल्यूशनरी कारण हैं। अगर हम बात करें, जब से इंसान इस धरती पे आया है तब से लेके अब से 50-100 साल पहले तक पुरुषों का काम था कि वो महिलाओं को और अपने बच्चों को सिक्योरिटी दें, खाना दें और बाकी रिसोर्सेज दें जो कि महिलाओं और बच्चों के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। और महिलाओं का काम था कि वो घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखें। तो महिलाओं का और उनके बच्चों का सर्वाइवल इस चीज पे डिपेंड करता था कि वो ऐसे पुरुष के साथ रहें जो उनको सिक्योरिटी, उनको खाना और बाकी रिसोर्सेज दे सकता है। और अगर महिलाएं ऐसे पुरुष के साथ रहेंगी जो कि उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उनको सिक्योरिटी नहीं दे सकता, उनको रिसोर्सेज नहीं दे सकता, तो जो महिलाएं हैं और उनके बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये बात सही है कि टाइम बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, पर ये जो एवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स हैं ये अभी भी इंसानों में है, महिलाओं में है। और इसीलिए जब एक पुरुष की फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने लगती है या महिला को लगता है कि जो उसका हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड है वो एम्बिशियस नहीं है, तो उसके मन में भविष्य को लेके एक इनसिक्योरिटी आती है। उसका जो अट्रैक्शन है वो पुरुष के लिए कम होने लगता है। उसके मन में जो पुरुष के लिए रिस्पेक्ट है वो कम होने लगती है। और उसके मन में ये विचार आने लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए। और आपको ये समझना पड़ेगा कि एक महिला का अट्रैक्शन पुरुष के लिए कभी भी एक लेवल पे नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन जो उसका परसेप्शन है अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के स्टेटस को लेकर। तो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है या खराब हो रही है या आप एम्बिशियस नहीं है, तो अगर आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दे तो इस बात पे आप
शॉक्ड मत होना, क्योंकि ये महिलाओं का नेचर है। और महिलाएं अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड के साथ कुछ टाइम तक टिकी रहेंगी, पर अगर चीजें इंप्रूव नहीं हुई तो चांसेस हैं कि वो अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को छोड़ देंगी। अच्छा, अगर आप अपनी परिस्थितियों को लेकर बहुत ज्यादा अपनी वाइफ से कंप्लेन करते हैं कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा या बॉस ने डंडा कर रखा है, तो थोड़ा बहुत कंप्लेन करना, रोना वाइफ के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे चलता है। पर अगर आप ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो इससे भी आपकी जो वाइफ या गर्लफ्रेंड है वो आपसे दूर जाने लगती है, और उसके अंदर जो आपके लिए अट्रैक्शन है वो कम होने लगता है। और महिलाओं की नजर में ऐसा पुरुष जो कि अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहा है, वो ज्यादा अट्रैक्टिव है एक ऐसे पुरुष के मुकाबले जो कि अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहा। और एक बात जो मैं पुरुषों को खास तौर पे कहना चाहूंगा वो ये है कि अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से आप किसी भी तरह की सिंपैथी या सपोर्ट मत एक्सपेक्ट कीजिए। ये आपकी बेसलाइन एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो ये जब आपकी लाइफ में चीजें खराब हो रही हैं, चाहे वो आपकी जॉब चली गई या आप हेल्थ वाइज बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी नौकरी से परेशान हैं, बॉस से परेशान हैं, तो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड से आप सिंपैथी या सपोर्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। और मैं तो ये भी बोलूंगा कि कुछ बीवियां तो ऐसी भी होती हैं कि जब हस्बैंड का खराब समय चल रहा होता है तो वो उसको उल्टा ताने मारती हैं कि तेरे तो बस का कुछ है ही नहीं, और बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती हैं। आपकी वाइफ को और आपकी गर्लफ्रेंड को आपकी कंडीशन का कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। थोड़े टाइम तक उनको फर्क पड़ेगा, पर अगर प्रॉब्लम ज्यादा लंबी चली तो फिर उन्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। ये सच्चाई है। अब थोड़ा ये समझते हैं कि ऐसा पिछले 10-20 सालों में क्या चेंज हो गया है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आज की तारीख में ज्यादा बड़ी है 10-20 साल पहले के मुकाबले में। तो ऐसा नहीं है कि ये विचार या ऐसी सोच सिर्फ आज की तारीख में ही है महिलाओं की। ऐसी सोच 10-20 साल पहले भी थी महिलाओं की, पर अगर आज की बात करें तो चीजें थोड़ी बदल चुकी हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी हो चुकी है। पहली बात, जो डिवोर्स है वो बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है। महिलाओं को आज की तारीख में पता है कि डाइवोर्स ले सकते हैं, और डाइवोर्स लेने पे पैसे भी मिलते हैं और दूसरी शादी भी हो जाती है। आप शादी.com जीवन साथी पे जाओ, बना लो अपनी प्रोफाइल, हो जाएगी आपकी दूसरी शादी। पहले के टाइम में 10-20 साल पहले डाइवोर्स उतना कॉमन नहीं था। और फिर आज की डेट में डेटिंग एप्स हैं, और महिलाएं काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं जहाँ पे और दूसरे पुरुष हैं। महिलाएं पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं आज की तारीख में, और उन्हें पुरुषों की आज की डेट में उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि पहले के टाइम में थी। और ऐसी बहुत सारी महिला इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि महिलाओं को ये बोल रही हैं कि अपने दिल की सुनो और तुम बेहतर डिजर्व करती हो। तो इन सब चीजों की वजह से दो चीजें हुई। पहली बात तो महिलाओं के पास आज की तारीख में ऑप्शंस हैं कि वो अपना करंट बॉयफ्रेंड या हस्बैंड छोड़ सकती हैं और किसी दूसरे पुरुष के पास जा सकती हैं। दूसरा, माहौल ऐसा बन चुका है कि उनके लिए रिलेशनशिप से निकलना आसान है आज की तारीख में, चाहे वो शादी हो या रिलेशनशिप हो। और तीसरा, उनके अंदर की जो हेसिटेशन है, उनके अंदर की जो झिझक है वो खत्म हो चुकी है या वो कम हो चुकी है। तो आज की डेट में लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए शादी, रिलेशनशिप से निकलना आसान है। और एक और बड़ी चीज जो पिछले कुछ सालों में हुई है वो है सोशल मीडिया, जिसमें कि महिलाएं अपने आसपास का और दुनिया का बेस्ट वर्जन देखती हैं और उसको अपनी लाइफ से कंपेयर करती हैं, और उनको लगता है कि वो जितना अच्छा या बढ़िया कर सकती हैं वो अभी नहीं कर रही हैं, वो इससे और ज्यादा बेहतर या अच्छा कर सकती हैं। तो जो मार्जिन ऑफ एरर है पुरुषों के लिए वो आज की तारीख में काफी कम है पहले के मुकाबले। तो आखिरी में मैं यही बोलूंगा कि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप, चाहे वो शादी हो सकती है या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो सकता है, अगर आप चाहते हैं कि वो रिश्ता टिका रहे और बढ़िया चले तो आपको अपने को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। आपको फोकस करना पड़ेगा पैसे कमाने पे,
कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो, आपको अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो वैल्यू है रिश्ते में, वो बनी रहे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।